आज हम चैप्टर 10 कर रहे हैं मैथमेटिक्स का, ठीक है। और चैप्टर 10 का हमारे पास नाम है बेटा सिंपल इंटरेस्ट, और जिसको हिंदी में बोलते हैं हम साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। तो इसके कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट की डिस्कशन करते हैं, फिर इसके फॉर्मूले देखते हैं कि होता क्या है, ठीक है। मैं ऐसे ही आपको पहले डिस्कशन करके समझाऊंगा कि कैसे कैसे ब्याज लगती है और ब्याज होता क्या है। देखो क्या होता है कि आपने शायद बैंक के बारे में सुना होगा, ठीक है। बैंक, जो बैंक होता है ना बेटा, बैंक क्या करता है, पैसा देता है या पैसा जमा करता है अपने बैंक में। या तो बैंक किसी को पैसा देगा या फिर किसी से पैसा लेगा, ठीक है। तो जब भी बैंक पैसा देता है या फिर पैसा किसी से लेता है तो उस पे हमेशा ब्याज लगाता है, ब्याज जिसको इंटरेस्ट कहा जाता है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल समझाता हूं मैं। मान लो कोई एक स्टूडेंट, मान लो यजुर, ठीक है। यजुर को ले लेते हैं। यजुर ने क्या किया, बैंक में गया यजुर, और यजुर ने 100 रुपीज सबमिट करवाए, मतलब 100 रुपये जमा कराए बैंक में। कितने? 100 रुपीज, ठीक है। अब यजुर 2 साल बाद उस पैसे को वापस लेने गया बैंक से। ध्यान से सुनना। अब बैंक वालों ने क्या किया, यजुर को 110 रुपये पकड़ा दिए, ठीक है। अब यजुर कंफ्यूज। यजुर ने जमा कराए थे 100 रुपये और यजुर को वापस मिले 110 रुपये बैंक वालों ने। अब यजुर एक बार सोचने लग गया कि यार बैंक में तो मेरे कोई जानने वाले भी नहीं है जिन्होंने जो मुझे एक्स्ट्रा पैसे देंगे भाई। और यजुर जो है 10 रुपये लेके वापस चला गया, क्योंकि इसको एक्स्ट्रा कितने रुपए मिले भाई यहाँ पे? 10 रुपीज एक्स्ट्रा मिले कि नहीं मिले? सर मिलेगा। ठीक है। तो अब यजुर एक बार कंफ्यूज हो गया कि भाई मैंने तो 100 रुपये जमा करवाए थे, बैंक वालों ने मुझे 110 रुपये दे दिए। अब यजुर बहुत ईमानदार ऑनेस्ट पर्सन था, ठीक है, ऑनेस्ट स्टूडेंट था। यजुर ने क्या किया, 10 रुपये लेके वो वापस चला गया बैंक वालों के पास। अब बैंक वालों को बोला कि जी मैंने तो 100 रुपये जमा करवाए थे और आपने मुझे 110 रुपये गलती से दे दिए, लो 10 रुपये पकड़ लो। बैंक वालों ने बोला कि नहीं बेटा, तुम बहुत ईमानदार हो जो आप 10 रुपये वापस लेके आए, पर ये पैसे जो 10 रुपये आपको हमने दिए ना, ये आपके ही रुपए है। और फिर यजुर ने पूछा कि कैसे रुपए? बैंक वालों ने बोला ये जो 10 रुपये एक्स्ट्रा हमने आपको दिए है, म्यूट करके रखो माइक सब लोग, जो आपको 10 रुपये ये जो एक्स्ट्रा हमने दिए है, 10 रुपीज जो हमने आपको, ठीक है, 10 रुपीज जो हमने आपको एक्स्ट्रा दी है, ये आपकी ब्याज है, ठीक है। ये आपको ब्याज मिली जिसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं। अब कहानी समझ आई? यस सर। ठीक है। अब यजुर ने ये जो है 100 रुपये जमा करवाए थे, ध्यान से सुनना। यजुर ने 100 रुपये जमा कराए थे और उसको प्राप्त कितने हुए? 110। अब यहां पे अगर आपसे कोई पूछेगा भाई कितनी ब्याज मिली उसको, ब्याज कितनी मिली? ब्याज होता है एक्स्ट्रा पैसा कितना मिला उसको, 10 रुपीज। तो इसको हम ब्याज बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्याज। तो ऐसे आपने समझना है। या बैंक कभी भी हमारे को लोन देता है ना बेटा, तो बैंक हमेशा उसके ऊपर ब्याज लेता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको समझना है। अब समझते हैं दो चीजें। एक होता है जिस पैसे को हम जमा करवाते हैं ना, जैसे यजुर ने 100 रुपये जमा करवाए थे। यजुर है क्लास में? यजुर क्लास में है? नहीं है। चलो कोई बात नहीं। अब जैसे इस स्टूडेंट ने जो है, यजुर ने या किसी स्टूडेंट ने 100 रुपये जमा करवाए थे। अब जो ये जमा हम करवाते हैं ना बेटा, इसको हम मैथ्स में प्रिंसिपल कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल स्कूल वाले प्रिंसिपल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। प्रिंसिपल यहाँ पैसे को बोलते हैं, जो जमा कराने वाला पैसा होता है उसको प्रिंसिपल कहा जाता है। और इसको हिंदी में बोला जाता है मूलधन। क्या बोला जाता है? मूलधन। ठीक है। हाँ, जो हमें यहाँ पे पैसे प्राप्त होते हैं उसको हम बोलते हैं मिश्र धन या फिर अमाउंट। जो ये 110 रुपये मिले ना, इसको क्या बोलते हैं, यजुर को 110 रुपये मिले ना बेटा, इसको अमाउंट कहा जाता है मैथ्स में। क्या कहा जाता है?
अमाउंट अमाउंट, या फिर Amount. इसको मिश्र धन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिश्र धन। मिश्रधन। समझ आई बात? यस और सर। जो यहाँ पे हमारे को एक्स्ट्रा मिला ना, जो हमारे को एक्स्ट्रा पैसे मिले, उस एक्स्ट्रा को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट, ब्याज। जो एक्स्ट्रा हमारे को मिला ना, एक्स्ट्रा जो हमारे को मिला, उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, और हिंदी में इसको बोलते हैं ब्याज। क्या बोलते हैं? ब्याज। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना मिला था हमारे को? यहाँ पे एक्स्ट्रा मिला था हमारे को 10 रुपए। तो यहाँ पे जो 10 रुपए है, ये एक्स्ट्रा अमाउंट जो हमारे को मिला, ये हमारी ब्याज दी बैंक वालों ने। क्या दिया हमारे को? ब्याज। ठीक है, अब इसमें दो चीजें और बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो हमने क्या पढ़ा, चलो इसको अभी हम आगे भी इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे। दो चीजें इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। एक हमारे पास यहाँ पे है रेट। ठीक है, एक दो चीजें और होती है इसमें, रेट, जिसको हम बोलते हैं, म्यूट करके रखना भाई अपना माइक, दर। दर हमेशा प्रतिशत में होती है। मैं आपको समझाऊंगा आगे कैसे सॉल्व करेंगे या क्या होता है। और दूसरा होता है इसमें टाइम, कि कितने समय के लिए हमने पैसे दिए हैं, इसके ऊपर डिपेंड करती है हमारी ब्याज। ठीक है, समय हमेशा ईयर्स में लेते हैं हम। आपके लिए ईयर्स में एनुअली बोलते हैं उसको, वार्षिक बोल सकते हो आप इसको, जो आपके लिए अभी कॉन्सेप्ट में। वैसे तो आपकी मंथली भी लगती है, आपकी क्वार्टरली लगती है, हाफ ईयरली लगती है, पर आप छोड़ो। फिलहाल आपने याद रखना है कि जो भी समय दिया जाएगा हमारे को, वो समय हमेशा ईयर्स में होगा। किस में होगा? ईयर्स में। ठीक है, तो आपने याद रखना है, जो हमारे को, जो हमें ब्याज मिली है, वो ब्याज डिपेंड करती है हमारे रेट के ऊपर, कि किस रेट से, जिसको बोलते हैं हम दर, किस दर से हम पैसा ले रहे हैं या किसी को दे रहे हैं। दर हमेशा प्रतिशत में होती है। कितने प्रतिशत, आपने सुना होगा, कभी सुनना या पेरेंट्स से पूछना कि बैंक वाले कितने प्रतिशत से ब्याज देते हैं, पैसा देते हैं। ठीक है, और एक होता है समय, जो मैंने आपको बताया, टाइम। ब्याज डिपेंड करती है, एक तो रेट के ऊपर डिपेंड करती है, जितना ज्यादा रेट होगा उतना ज्यादा ब्याज लगेगी। और दूसरा करता है समय के ऊपर, समय या फिर टाइम। ठीक है, टाइम हमेशा ईयर्स में होगा, आपका साल में होगा। तो टाइम के ऊपर डिपेंड करती है, और रेट के ऊपर डिपेंड करती है, और प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करती है, प्रिंसिपल मूलधन के ऊपर डिपेंड करती है ब्याज। बात समझ आई इतनी? ठीक है, चलो अब इसको देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास इसमें जो है समझने वाली चीजें हैं। पहले उसको बेसिक्स पढ़ेंगे, और बेसिक्स जब हमारे थोड़े से क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद फिर इसके हम फॉर्मूले देखेंगे, और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है, और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर में से, टफ क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर में से। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको पहले समझा है, इसको दोबारा समझ लेते हैं कि एक बैंक है हमारे पास यहाँ पे, और बैंक में मैंने 100 रुपये जमा करवाए। ठीक है, अब क्या हुआ कि 1 साल बाद मुझे बैंक वाले ने 400 रुपये दिए, और साथ में 30 रुपये एक्स्ट्रा दिए। तो मुझे बैंक वालों ने पकड़ाए 430 रुपये। तो मुझे तो पता था कि बैंक वालों ने ब्याज दी है, मैं तो बैंक वालों के पास वापस नहीं जाऊंगा, मैंने 30 रुपये रख ली जेब में। तो जो ये 30 रुपये एक्स्ट्रा मुझे दिए गए, ये कैसे रुपए है भाई? ब्याज। ब्याज। क्या है हमारे पास? ये इंटरेस्ट। ब्याज। ठीक है, इंटरेस्ट या फिर ब्याज, या फिर सिंपल इंटरेस्ट बोल सकते हैं। वैसे तो जो ब्याज लगती है ना, वो दो तरीके से लगती है। एक तो होती है सिंपल इंटरेस्ट, और दूसरी होती है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसको अगली क्लासेस में पढ़ोगे आप, 8th 9th में, 8th में पढ़ोगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, एक होती है साधारण ब्याज, और दूसरी एक ब्याज और होती है जिसको हम चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। जो ये चक्रवृद्धि ब्याज होती है, यही ब्याज बैंक वाले लगाते हैं हमारे पास। कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वाली ब्याज लगाते हैं बैंक वाले वैसे। ठीक है, पर हमने इसमें जो हमारे लिए है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज को समझेंगे हम इसमें। ठीक है, अब पहले प्रिंसिपल का फॉर्मूला देख लेते हैं कि मूलधन या प्रिंसिपल हमारे पास होता क्या। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द मनी यू डिपॉजिट और पुट इन द बैंक इज कॉल्ड प्रिंसिपल। जो आप पैसा जमा करवाते हैं या फिर बैंक से निकालते हैं पैसा, ब्याज पे लेते हैं पैसा, उधार लेते हैं पैसा, कोई भी पैसा उधार लेते हो आप या बैंक में जमा करवाते हो, उस पैसे को हम प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, मूलधन बोलते हैं। जो धन बैंक से निकाला जाता है या बैंक या जमा करवाया जाता है, उसे मूलधन कहते हैं। समझ आई बात? ठीक है,
यस सर। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा टाइम, समय। समय क्या है इसमें कि जितने समय के लिए हमने किसी से धन उधार लिया हो या जमा करवाया हो उसको समय कहते हैं। ये हिंदी इंग्लिश वालों ने इसमें इसको हिंदी में ही लिखना है भाई, ठीक है। तो आपने समझना है कि समय या टाइम जो होता है ना वो हमेशा इसमें हम जो चैप्टर कर रहे हैं इसमें ईयर्स में लेंगे, हम वर्ष में, ठीक है। एक वर्ष में आपने याद रखना है, एक वर्ष या फिर एक साल में, एक ईयर में, 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, कितने महीने होते हैं? 12 12 महीने। इस चीज को आपने याद रखना है। कभी भी आपके पास समय मंथ में दिया जाता ना, हम करेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा भी आगे। कभी भी अगर आपको समय मंथ में दिया जाता है तो उसको ईयर्स में बदलने के लिए, वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग करते हैं। जैसे आपको दिए 24 महीने, ठीक है। अब आपको बोल रहा है कोई कि 24 महीने को साल में बदलो, भाई साल में कितना बोलेगे 24 महीने को? तो 24 को आप किससे भाग करोगे? 24 को किससे भाग करोगे? 12 से। जैसे ही आप 24 को 12 से भाग करोगे तो आपके पास निकल जाएगा वर्ष में आंसर। वर्ष आ गया, ईयर्स में आ गया हमारे पास आंसर। तो 24 महीने में कितने वर्ष होते हैं? 2, सर 2। ठीक है। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है बेटा। जब भी कभी भी महीने में दी जाती ना आपको समय, तो उसको 12 से भाग करो, आपका ईयर्स में निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 24 मंथ। 24 मंथ यूज नहीं होगा, हमेशा मैंने बोला कि ईयर्स में आपके पास समय होना चाहिए। तो 24 मंथ को हम क्या करेंगे, 24 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो ईयर्स में बदल जाएगा ये। तो काट के हमारे पास 2 ईयर्स आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे ये समय दे रखा है 7 ईयर 3 मंथ्स। इसमें क्या है, यहाँ पे जो 3 मंथ्स है ना बेटा, ये आपका जो है मंथ में दिया हुआ, इसको हमें ईयर्स में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 7 ईयर तो ऐसे ही रहेगा, 7 ईयर ऐसे ही रहेगा, और इसमें जमा कर देंगे 3 मंथ। 3 मंथ को हमने ईयर में बदलना है, तो 3 को डिवाइड कर देंगे हम 12 से, और जैसे ही 12 से डिवाइड किया इसके पीछे ईयर्स लग जाएगा, वाई लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये भी ईयर्स में है और ये भी ईयर्स में है, तो ये आपस में ऐड हो सकते हैं। अब जब ये डिफरेंट डिफरेंट होते तो ये आपस में ऐड नहीं होते। तो पहले तो ये सेम टेबल से इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो है यहाँ पे कितने से कटता है दोनों ये? सर 4। 3 से। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो कितना बन जाएगा अभी कैंसिल आउट करके? ये बना हमारे पास, ये बनेगा 7 प्लस, ऐसे आएगा हमारे पास, ये ना, ये आएगा हमारे पास 7 ईयर प्लस 1/4 ईयर। तो इसको बेटा शॉर्टकट भी लिख सकते हैं, सॉरी ये 1/4 आएगा यहाँ पे। मैंने एक चीज़ बताई थी आपको ना, जब हम 7 को प्लस करेंगे 1/4 से, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, उचित भिन्न है। इन दोनों को जमा करने के लिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में डायरेक्ट लिख सकता है मैं ऐसे इसको, ठीक है। और इसको चेंज करेंगे, साधारण भिन्न में बदलेंगे इसको, तो 7 चौका 28 प्लस 1 कितना बनेगा? ये 29/4, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 1/4 ईयर, तो 7 चौका 28 प्लस 1 29, तो ये बनेगा 29/4 ईयर, ऐसे आएगा इसका आंसर। बात समझ आई? यस सर। ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको ईयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। 7 ईयर 3 मंथ को हम बोल सकते हैं, जो ये 7 ईयर 3 मंथ है ना, इसको अगर ईयर्स में ही बोलना ना, साल में बोलना हमने, तो साल में 29/4 ईयर बोल सकते हैं, वर्ष बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो कभी भी समय आपको क्वेश्चन में इस तरीके से आएगा तो इसको ईयर्स में बदलना पड़ता है, तब जाके आगे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रेट, जिसको हम दर बोलते हैं। दर को हमेशा किस में लेते हैं हम? प्रतिशत। जितने प्रतिशत में हम धन लेते हैं या जमा करवाते हैं उसको हम रेट बोलते हैं, किस दर से हम पैसा ले रहे हैं। उसके बाद हमारे पास होता है सिंपल इंटरेस्ट, SI, साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट को जो है शॉर्ट में SI लिखते हैं, इसको हिंदी में साधारण ब्याज बोलेंगे। द एक्स्ट्रा मनी यू गेट फ्रॉम बैंक, या बैंक या कहीं से भी हमारे को एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है, एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, उसको हम साधारण ब्याज बोलते हैं, ठीक है। अब आएगा इसके फॉर्मूले पे, जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, और पूरा चैप्टर इसी फॉर्मूले के बेस्ड है, इनको याद करना है आपने। सबसे पहला फॉर्मूला यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिखे और यहाँ पे हिंदी में लिखे है आपके लिए, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला है ब्याज निकालने का, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, साधारण ब्याज निकालने का। ये होता है प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100, कि कितने पैसे हमने जमा करवाए, किस रेट से हमने जमा करवाया और कितने समय के लिए जमा करवाया। ये तीनों चीजें पता होनी चाहिए हमारे पास, और तीनों को गुणा करके 100 से भाग कर देंगे हम। तो जो भी भाग करके आएगा हमारा क्या निकलेगा?
सिंपल साधारण ब्याज। ठीक है। इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे फॉर्मूले को? साधारण, शॉर्ट में लिखा मैंने, साधारण ब्याज इज इक्वल टू मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है। मूलधन आपका रहेगा जितने पैसे आपने जमा किए, दर रहेगा कि किस दर से आप जो है जमा करवा रहे हैं, और समय रहेगा कितने समय के लिए आप पैसा जमा करवा रहे हैं। ठीक है। इन तीनों को गुणा करके और 100 से भाग करके हमारे पास निकलती है ब्याज, की कितनी ब्याज मिलेगी हमारे को एक्स्ट्रा। तो फॉर्मूले से हम ब्याज निकाल सकते हैं। आई बात समझ? ठीक है। क्वेश्चन से मैं समझाऊंगा कि किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। दूसरा, प्रिंसिपल का फॉर्मूला। कभी आपको क्वेश्चन में अगर मूलधन प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है SI इंटू 100 अपॉन R इंटू टी। मतलब सिंपल इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन में दिया होगा, रेट भी दी होगी और टाइम भी दिया होगा। तीनों चीजें अगर आपको दे रखी ना बेटा, तो आप प्रिंसिपल निकाल सकते हो। ठीक है। ये फॉर्मूला यहीं से बनता है भाई। आगे कैसे बनता है? अगर ये 100 डिवाइड से ऊपर मल्टीप्लाई में ले जाऊं मैं, और R और T को यहां से डिवाइड में नीचे ले जाऊं, तो यहाँ पे SI के साथ गुणा में 100 आ जाएगा और अपॉन में हमारे पास R और T आ जाएगा, और इस साइड P बच जाएगा हमारे पास। तो P का फॉर्मूला यहीं से बनता है, ये फॉर्मूला आगे। ठीक है। इसको हम बोलेंगे हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? मूलधन। मूलधन को शॉर्ट में लिखा है बेटा मैंने, चलो मैं लिख ही लेता हूँ यहाँ पे, हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो जाए। इसको लिखेंगे हम मूलधन। ठीक है। मूलधन इज इक्वल टू साधारण ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा समय। ठीक है। जब आपको साधारण ब्याज दिया जाता है ना क्वेश्चन में, दर और समय दिया जाता है, तो ऐसे में आप मूलधन निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड फॉर्मूला, ये है रेट निकालने का। जब आपको SI प्रिंसिपल और टाइम दिया जाता है, तो आपने क्या करना है? SI को मल्टीप्लाई करना 100 के साथ, P को T के साथ मल्टीप्लाई करना और इनको डिवाइड कर देना। डिवाइड करके जो भी कैंसिल आउट करके आपके पास निकलेगा और रेट निकलेगा, और रेट हमेशा परसेंटेज में निकलता है। ठीक है। इसी फॉर्मूले को हिंदी में अगर पढ़े तो दर निकालने का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। समझ आया? नेक्स्ट बेटा, ये जो फॉर्मूले निकलते हैं ना, ये तीनों फॉर्मूले यहीं से बन रहे हैं। जैसे टी का फॉर्मूला अगर आपने बनाना है, तो टी का फॉर्मूला अगर टाइम का फॉर्मूला बनाना है, तो 100 को यहाँ से डिवाइड से मल्टीप्लाई में ले जाओ, और इनको यहाँ पे मल्टीप्लाई से नीचे SI के डिवाइड में ले जाओ। जो भी नंबर डिवाइड में होता है ना, वो हमेशा इक्वल टू के दूसरी साइड मल्टीप्लाई में चला जाता है, और इक्वल टू के एक साइड अगर जो कोई मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड जो है डिवाइड में जाता है नीचे। ठीक है। ऐसे याद रखना है आपने। तो या फिर टाइम का डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। समय निकालने का फॉर्मूला आता है साधारण ब्याज गुणा 100 अपॉन मूलधन गुणा दर। समझ आई बात? ठीक है। यहाँ पे मूलधन है भाई, ये जो मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ ना। नेक्स्ट हमारे पास होता है अमाउंट निकालने का फॉर्मूला। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस SI। मतलब जितना पैसा हमने जमा किया और जितना एक्स्ट्रा पैसा मिला मेरे को। ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी एक उदाहरण बताया था कि 100 रुपये हमने जमा करवाए और एक्स्ट्रा पैसे मेरे को कितने मिले थे? 10 रुपये मिले थे फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। तो दोनों को मिला के जो पैसा बनता है ना बेटा, इसको अमाउंट बोलते हैं। मैंने शुरू में बताया था आपको। इसको हिंदी में कहा जाता है मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है? क्या है भाई? ये मूलधन जमा साधारण ब्याज। ठीक है। रह जाएगा मूलधन आपको याद कि नहीं रह जाएगा? हो सकता है यहाँ पे आप समझो कि मुंह क्या लिखा हुआ, तो ये शॉर्ट में लिखा हुआ मैंने मूलधन, और मूलधन में जमा क्या करेंगे हम? साधारण ब्याज। ठीक है। नेक्स्ट यहीं से ये वाला फॉर्मूला बनता है। कभी आपको प्रिंसिपल निकालना हो ना, अमाउंट और SI आपको दिया है, तो आप यहाँ से SI को माइनस में ले जाओ, इस साइड को। यहाँ पे अगर प्लस में, तो दूसरी साइड हमेशा माइनस में जाता है ये। तो एक ये फॉर्मूला याद रखना। कई बार प्रिंसिपल के दो फॉर्मूले, एक तो ये वाला फॉर्मूला है और एक ही वाला फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब हमने प्रिंसिपल निकालना है, मूलधन निकालना है, SI भी दिया है, रेट भी दिया है, टाइम भी दिया है। जब ये तीनों चीजें दी जाती है ना बेटा, तो ये वाला फॉर्मूला लगता है मूलधन निकालने के, प्रिंसिपल को निकालने की। ठीक है। लेकिन ओजस्वी, स्क्रीन के ऊपर हाथ मत लगाओ। ये एक्सपेरिमेंट बेटा क्लास में नहीं किया करो तुम लोग। सुन रहा है? चुपचाप क्लास में सुन लो ध्यान से, और कोई डाउट हो तो पूछ लो। स्क्रीन के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट नहीं करने,
स्क्रीन के ऊपर आप लोग अलग अलग चीज एक्सपेरिमेंट करते रहते कि यहाँ से बटन से क्या होगा, इस बटन से क्या होगा, इन बटन को नहीं छेड़ा करो, चुपचाप क्लास में देखो, अपना स्पीकर जो है बंद करो। नव्या एंड नव्या बंद करो अपना माइक। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि प्रिंसिपल का एक फॉर्मूला हमने पीछे देखा और एक ही वाला फॉर्मूला, दो फॉर्मूले। उसके बाद एसआई का एक और फॉर्मूला हमारे पास होता है एसआई निकालने का। अगर हमें यहाँ से प्रिंसिपल को माइनस में ले जाओ ना, ठीक है, तो एसआई का एक और फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला कब लगाना है आपने, प्रिंसिपल का ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब आपको क्वेश्चन में अमाउंट भी दिया जाएगा और एसआई मूलधन, सॉरी मिश्रधन और साधारण ब्याज दिया है ना, अगर तो अगर ये दोनों चीजें दे रखी है और प्रिंसिपल निकालना है हमने, तो उस टाइम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, ठीक है। और एसआई का फॉर्मूला एक होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। साधारण ब्याज इज इक्वल टू मिश्रधन माइनस मूलधन। ये फॉर्मूला कब लगेगा, ये फॉर्मूला तब लगेगा जब अमाउंट और प्रिंसिपल आपको दिया जाए। अमाउंट जैसे हमारा अमाउंट था 110 रुपये, ठीक है, प्रिंसिपल था मेरा 100 रुपये। जब मैंने इन दोनों को माइनस किया तो क्या निकला था माइनस करके मेरा 10 10 होता क्या है, क्या बोलते इसको, ब्याज ब्याज, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट या ब्याज। फिर साधारण ब्याज। बात समझ आई, यस सर। ठीक है। अब क्वेश्चन से मैं आपको फॉर्मूले भी याद कराते रहूंगा और बताऊंगा कि कैसे कैसे हम इसको जो है यूज करते हैं फॉर्मूले को। ज्यादा बेटर बेटा आपको क्वेश्चन से ही समझ आएगा। अभी तो हो सकता है आप कंफ्यूजन में होगी क्या चल रहा है। ये क्वेश्चन को देखते हैं पहले। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा एक्सरसाइज का चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि दीक्षा बोरोड ₹3400 at the rate of 5% per annum for 1 year. फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। दीक्षा ने 3400 रुपये 5% की दर से 1 वर्ष के लिए उधार लिए, तो उसकी ब्याज कितनी होगी। हमने ब्याज निकालनी कि दीक्षा के ऊपर जो है कितनी ब्याज लगेगी। उसने क्या किया, उधार लिया, ठीक है, कितने रुपए उधार लिए उसने, आवाज आ रही भैया आप लोगों को, 3400 हाँ 3000 या 3400 बोल सकते हो डायरेक्ट। 3000। अब ध्यान से समझना है आपने, दीक्षा ने, बोरोड का मतलब होता है लेना किसी से, ठीक है। तो दीक्षा ने जो पैसे लिए ना उधार, उसको हम क्या बोलेंगे जी, मैंने आपको बताया था जो हम पैसे उधार लेते हैं या जमा करवाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, प्रिंसिपल प्रिंसिपल। वेरी गुड। जो पैसा हम किसी से उधार लेते हैं उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं, या फिर हिंदी में कहे तो क्या बोलते हैं उसको, मूलधन। तो दीक्षा का मूलधन कितना हुआ, दीक्षा का मूलधन हुआ ₹3400। समझ आया। यस सर। अब जो भी आपको परसेंटेज में नंबर दिख रहा ना, वैसे तो यहाँ पे लिखा हुआ एट द रेट ऑफ, किस दर पे लिया हुआ, क्या रेट है इसका। जो भी नंबर आपको परसेंटेज में दिखेगा ना बेटा, वो हमेशा रेट की वैल्यू है ये। तो रेट की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे, सर 5 ठीक है। समझ जाओगे ना, आर का मतलब क्या है रेट और पी का मतलब क्या है प्रिंसिपल, ठीक है। तो प्रिंसिपल आपने परसेंटेज में लिखना है, कितना परसेंट है 5%, सॉरी रेट आपने परसेंटेज में लिखना है 5%। पर एनम का मतलब है कि साल में एक बार, पर एनम का मतलब होता है कि साल में एक बार लग रही है ब्याज, ठीक है। पर एनम से कंफ्यूज नहीं होना आपने। पर एनम का मतलब ऐसे ही है कि ऐसे याद रखना आपने कि साल में एक बार ब्याज लग रही है हमारी। और उसने कितने साल के लिए पैसा लिया भाई, समय कितना है हमारे पास यहाँ पे, टाइम की वैल्यू बता सकता है कोई, 1 साल 1 साल। हाँ वेरी गुड, शाबाश, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे भाई। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, जो भी आपको ईयर में दिख रहा ना, ठीक है, तो वो हमारा वर्ष में आपको कुछ भी दिख रहा है ना, तो साल में लिखा हो या वर्ष में लिखा हो, हमारा हमेशा टाइम है। कितने साल उसने उधार लिया ना पैसा, कितने साल के लिए लिया, 1 ईयर के लिए, तो 1 ईयर को हम सिंपल ऐसे लिखेंगे, एक वर्ष, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो जो चीजें दी है ना बेटा, उसको पहले आपने हमेशा इस तरीके से उतारना। जब भी आप रिवीजन करोगे तो उस टाइम भी आपने ऐसे ही करना है। जैसे जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता हूँ, आपने मेरे को ही कॉपी करना है, तभी आप बेटा इतना सीख पाओगे जैसे इतना मेरे को आता है, जब आप इन चीजों को फॉलो करोगे, ठीक है। यस सर। हाँ
तो आपको इसी तरीके से बोल बोल के समझ समझ के करना है, जैसे जैसे मैं आपको सिखाते जा रहा हूँ। अब जो चीज हमने निकालनी है, निकालनी क्या इन्होंने बोला हुआ, फाइंड एसआई। एसआई का मतलब क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। तो हमने यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट या फिर इसको साधारण ब्याज या फिर सिंपल ब्याज भी लिखा होता है कई बार ना, तो आप कंफ्यूज नहीं होना इसमें। ये चीज निकालनी, इसको ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं मैं। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए हम लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, ये वाला। अब मुझे बताओ, पी दिया है हमारे को क्वेश्चन में? यस सर। रेट दिया है क्वेश्चन में? यस सर। टाइम दिया है क्वेश्चन में? यस सर। जब ये तीनों वेरिएबल्स, ये तीनों चीजें दे रखी ना बेटा, तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा इसी फॉर्मूले से। चलो भाई निकालते हैं, लगाते, पहले फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूला लगाने के बाद, आवाज आ रही है आपको? यस सर। चलो ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट का पहले लगा लेते हैं फॉर्मूला, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। और इसको हम हिंदी में कहेंगे साधारण ब्याज इज इक्वल टू मूलधन गुणा दर गुणा समय के बट्टे में क्या आएगा हमारे पास, 100, ठीक है। अब देखते हैं कि सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व तो सिंपल है, सॉल्व करने के लिए इनकी वैल्यू पुट करते हैं भाई पहले, ठीक है। लेफ्ट साइड हमारे पास यहाँ पे वही रहेगा, ऐसा ही हिंदी में बोलेगी इसको साधारण ब्याज, ठीक है। तो प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है, 3400, 3400 इंटू रेट की वैल्यू कितनी है 5, परसेंटेज नहीं लगाना आपने, ठीक है। परसेंटेज का ऑलरेडी 100 लग चुका है नीचे, तो प्रतिशत में लिखना, ओनली 5 लिखना आपने जब फॉर्मूले में डालोगे आप। और टाइम हमेशा वर्ष में होना चाहिए आपका, ईयर में होना चाहिए, तो ईयर में दे रखा है 1, अपॉन में लिखेंगे हम 100, ठीक है। अब ध्यान से सुनना बेटा, ऊपर जो है तीनों नंबर, यहाँ की बात कर रहा हूं मैं, ऊपर तीनों नंबर मल्टीप्लाई में है ना, तो हम नीचे ऊपर कैंसल आउट कर सकते। तो कुछ कटने वाला दिख रहा है ऊपर नीचे आपको? सर 0। यस सर। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, 0, ठीक है। यहाँ पे एंड की 2 0 जो है ना, ये दोनों 0 जो है कैंसल आउट होगी। अब अपॉन में 1 होता है, तो मैंने आपको सिखाया 1 की कोई 1 की कोई, हाँ, अपॉन में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है। सिंपल यहाँ पे 3400 की जगह कितना बच गया हमारे पास वापस, कितना बच गया यहाँ पे? 34। वेरी गुड, 34 इंटू, बताओ कितना मल्टीप्लाई करूं? 5 इंटू 1। बस इन तीनों को गुणा कर देना आपने और आपका आंसर निकल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। मतलब कितनी ब्याज मिलेगी हमारे को, ठीक है, उसको कितनी ब्याज देनी पड़ेगी दीक्षा को, ठीक है। तो यहाँ पे साधारण ब्याज निकल गया, कितना है मल्टीप्लाई करके, 5 इंटू 1 तो 5 ही आएगा, 150 सर, 170 ठीक है। तो भाई दीक्षा को जो है ना कितनी ब्याज देनी पड़ेगी जिससे उसने उधार लिया है 1 साल में, ठीक है। तो समझ आया आपको? यस सर। है ना। तो यहाँ पे क्या है बेटा कि दीक्षा ने जब 3400 रुपए लिए ना, तो 1 साल बाद ना दीक्षा को अपने जिससे भी सहेली से लिया होगा, बैंक से लिया होगा, किसी से भी उधार लिया ना उसने, तो दीक्षा को 3400 रुपए तो देने ही पड़ेंगे। साथ में कितने देने पड़ेंगे? 170। तो ये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ना उसको, ये क्या करना पड़ेगा उसको, एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। समझ आई बात? इसको बोलते हैं ब्याज, ठीक है। तो दीक्षा कितना देगी भाई, 3400 दे देगी, और साथ में वो कितना देना पड़ेगी, कितनी ब्याज देनी पड़ेगी उसको? समझ आया अब? वेरी गुड, आसान है ना, इजी है ना। इसको रिवाइज करके जब नेक्स्ट क्लास होगी ना आपकी मैथ्स की, तो तब तक रिवाइज करके आना बेटा, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो फिर वहां पे आपको बिल्कुल समझ ही नहीं आएगा, आपको लगेगा कि तो नया कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो हमेशा पहले इजी इजी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया करो, प्रैक्टिस किया करो, आधा घंटा 10-15-20 मिनट निकाला करो और उसको याद करो, फॉर्मूले को 1-2 क्वेश्चन किया करो, ताकि नेक्स्ट क्लास में जो है आपको ज़्यादा समझ आए। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कि फाइंड द एसआई, मतलब एसआई निकालना है ऑन 16,000 फॉर 3 years एट 4.5%।
ये क्या बोल रहे हैं कि 3 वर्ष के लिए 4.5, ठीक है, 4 सहित 1/2% की दर से 16,000 पर कितनी ब्याज लगेगी। बेटा हमेशा देखना कि जिसके ऊपर ब्याज लगती है, ब्याज हमेशा प्रिंसिपल के ऊपर लगती है। किसके ऊपर लगती है ब्याज? प्रिंसिपल के ऊपर, प्रिंसिपल ठीक है। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, यहाँ बोला जा रहा है फाइंड द एसआई, मतलब एसआई मतलब ब्याज निकालो। ऑन का मतलब किसके ऊपर? 16,000 के ऊपर ब्याज निकालो। तो 16,000 यहाँ पे प्रिंसिपल दिया है हमारे को। क्या दिया है? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ठीक है, मूलधन। प्रिंसिपल तो मूलधन हमारे को जो है कितना दे रखा है? 16,000। और हमें समय भी दिया हुआ, समय कितना दे रखा भाई हमारे को यहाँ पे? 3 years ठीक है, 3 years इयर्स। years तीसरा रेट, रेट आपको यहाँ पे दे रखा है। रेट कितना दे रखा है आपको? 2.5 कितना दे रखा है? सर 4.5 4.5 1/2% तो यहाँ पे जब भी आपको रेट मिक्स फ्रैक्शन में दिया जाता है ना, तो इसको पहले आपको सिंपल फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। तो मैंने आपको सिखाया भाई, कितना आएगा सिंपल फ्रैक्शन, बताओ। 9/2 ठीक है, 9/2 2 चौक 8 प्लस 1, 2 चौक 8 प्लस 1 9/2। तो इसको आपने पहले बदल देना। अब हम निकालेंगे, क्या बोल रहे हैं निकालने के लिए? तो ये बोल रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए, जिसको हम बोलते हैं साधारण ब्याज। ठीक है, तो साधारण ब्याज निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे पहले हम साधारण ब्याज के लिए फॉर्मूला लगा देंगे भाई। ठीक है, तो एसआई का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे। एसआई का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, बताओ। सर P multiply R multiply D upon 100 वेरी गुड। चलो भाई हिंदी वाले बोलो, साधारण ब्याज इज इक्वल टू, बताओ हिंदी वाले। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, अब देखो ना, क्वेश्चन के साथ साथ आपको याद होता जा रहा है। जितना आप बोलोगे ना बेटा, जितना आप बोलोगे उतना उसी टाइम आपको याद हो जाएगा, उतना ज़्यादा याद होगा। तो बोला करो, जब मैं आपको बोलने के लिए बोलता हूँ तो बोला करो उस टाइम, ठीक है। यस सर नेक्स्ट हमारे पास है, देखो इसको आगे करते हैं अब, कि हमने क्या करना है यहाँ पे। हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी साधारण ब्याज निकालने के लिए, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए, या फिर साधारण ब्याज निकालने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी। पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 16,000। रेट की वैल्यू कितनी है हमारे पास? रेट की वैल्यू है 9/2। तो बेटा इसको हमने, जब आपको ऐसे दिया जाता है 9/2 ऐसे लिखना है आपने, ठीक है, 9/2 ऐसे लिखोगे आप। उसके बाद मल्टीप्लाई में कितना आएगा? टाइम कितना है? 3। और बटे में आप 100 यहाँ लिख सकते हो, ऐसे बटे में 100। ठीक है, 100 जो अपॉन में 100 था ना, इस 100 को आप पी के नीचे भी लिख सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती, सेम है आंसर। बस यहाँ से आपने क्या करना है, कैंसल आउट करना है। कुछ कटने वाला है, दिख रहा है आपको? एक जीरो से एक जीरो, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो। अच्छा, मुझे फिर से दिख रहा है नीचे ऊपर, जब बीच में मल्टीप्लाई होता ना, तो हम नीचे ऊपर कहीं भी अंश को हर से काट सकते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट कर सकते हैं। है भाई कहीं सेम टेबल में? अरे 16 नहीं है ये, 160 है ये। ठीक है, 2 जीरो तो कट गई, कितना बचा यहाँ वापस? 160 है ये। चलो ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, 16 तो कट गया, जीरो बच गई, जीरो इसके साथ ऊपर लग जाएगी। तो ये हमारे पास कितना बचा? 3 के नीचे कुछ नहीं है, तो 1 भी लगा सकते हो आप 3 के नीचे। ये बनेगा 80। अब अपॉन में तो 1 इंटू 1, 1 ही बच गया, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ऊपर आएगा 80 इंटू 9 इंटू 3। ये आंसर निकल गया आपका। निकला क्या? ये हमारा निकला है साधारण ब्याज। ठीक है, यस सर सॉरी, कितना निकला बेटा बताओ जरा। सर 80 multiply 9 कितना आएगा मल्टीप्लाई करके, बताओ जरा।
460। ठीक है, तो ये क्या है, हमें इतनी ब्याज देनी पड़ेगी भाई। ठीक है, तो ये आंसर हमारे पास जो है यहाँ पे आ गया लास्ट में, ये आंसर आया हमारे पास, है ना। तो मतलब क्या है कि अगर हम 16,000 रुपए लेते ना, कितने साल के लिए लेते उधार? 3 साल के लिए। मतलब ठीक है, आप जैसे मान लो मैं किसी से आपसे जो है 16,000 रुपए ले रहा हूँ, और मैंने बोला कि 3 साल बाद मैं लौटा दूंगा। आपने बोला कि ठीक है 3 साल बाद लौटा देना, लेकिन मुझे ब्याज देना 4.5% के हिसाब से। ठीक है, तो मैं बोलूँगा ठीक है, तो मैं पहले ही कैलकुलेट कर लूँगा अपनी ब्याज। अगर मुझे ये चैप्टर आता है तो मैं पहले ही अपनी ब्याज कैलकुलेट करके रख लूँगा। तो मुझे 3 साल बाद कितने रुपए देने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे? 16,000 तो मुझे देने ही पड़ेंगे, साथ में कितने पैसे कितने रुपीज़ देने पड़ेंगे? 2150। समझ आई बात? ठीक है, यस यस। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते क्या बोलता है कि अनिता लेंट 2,000 रुपीज फॉर 2 years। इफ शी गॉट एन इंटरेस्ट ऑफ 200, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो नया क्वेश्चन आ गया, हमने रेट निकालनी है यहाँ पे। अब इसमें बोला क्या जा रहा है, लेंट का मतलब होता है उधार देना, कि अनिता ने 2,000 रुपए किसी को 2 वर्ष के लिए उधार दिए। ठीक है, किसी को 2 वर्ष के लिए उधार दिए। इसको मैं दोबारा से लिख लेता हूं थोड़ा सा ना, उधार दिए। ठीक है, तो उसका ब्याज 200 रुपये प्राप्त हुई। उसकी जो ब्याज हमारे पास हुई ना, उसकी ब्याज 200 रुपये प्राप्त हुई। तो उसने किस दर से धन उधार दिया? मतलब क्या, मैं समझाता हूं आपको कि अनीता जो है ना, कोई लड़की है, इसने किसी को 2,000 रुपये उधार दिए। कितने साल के लिए दिए? 2 साल। उसको इंटरेस्ट कितना मिला, ब्याज कितनी मिली उसको? 200 रुपये। निकालना क्या है हमने इसमें, क्या निकालना हमने इसमें? रेट। तो बेटा जो चीजें दे रखी ना, तो उसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, हमें सबसे पहले देखा है जो पैसा उधार देते ना हम, जैसे इतना उधार दिया इसने, तो जो पैसा उधार देते उसको क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते भाई, जो पैसा उधार देते उस पैसे को नाम क्या देते हम? प्रिंसिपल। मूलधन। ठीक है, तो यहाँ पे मूलधन कितना है हमारे पास, कितने पैसे उधार दिए उसने, कितने रुपीज उधार दिए उसने? 2000। हाँ, 2,000 रुपए। तो मूलधन कितना हुआ हमारा? 2,000। अब बेटा कितने साल के लिए दी उसने, कितने साल के लिए दी उसने? टाइम की वैल्यू। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। समय हमारे पास यहाँ पे 2 years। अब उसको वापस यहाँ लिखा हुआ कि शी गॉट एन इंटरेस्ट ऑफ 200 रुपीज, मतलब उसको जो है 200 रुपये ब्याज वापस मिली। तो यहाँ पे हमारे को ये जो है सिंपल इंटरेस्ट पहले ही दे दिया क्वेश्चन में, मतलब साधारण ब्याज हमारे को दे रखी है, या ब्याज ही भी लिख सकते हो आप। ठीक है, साधारण ब्याज हमारे को दे दी, यहाँ पे कितनी दी? रुपीज 200। ठीक है, अब यहाँ पे हमने निकालना क्या है, पहले उसको देख लेते हैं। हमने निकालना है यहाँ पे रेट, तो उसको लिख लेते हैं एक बार। यहाँ पे हमने यहाँ पर रेट निकालना, जिसको हम बोलेंगे दर। ठीक है, दर हमने निकालनी है बेटा। तो दर का फॉर्मूला मैं आपको बता दूं कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक बार दिखा देता हूं मैं आपको। ये वाला क्वेश्चन, ये फॉर्मूला दिख रहा है आपको? यस सर। ठीक है, हिंदी में यहाँ लिखा हुआ, इंग्लिश में यहाँ लिखा हुआ। ये फॉर्मूला लगा क्यों रहे हम? क्योंकि हमारे को क्वेश्चन में एसआई भी दे रखा है, साधारण ब्याज भी दे रखा है, प्रिंसिपल भी दे रखा है, और टाइम भी। तीनों चीजें दे रखी कि नहीं दे रखी है? तो बेटा जब ये तीनों चीजें क्वेश्चन में आपको दी है ना, तभी जाके ये फॉर्मूला लग सकता है। और तीनों को, इन सबको सॉल्व करके, जो भी सॉल्व करके आएगा उसको सॉल्व करके हमारे पास क्या निकल जाएगी? रेट। ठीक है, हाँ। Yes. अब यहाँ पे देखो, इसको देखते हैं। अब लगाते हैं रेट का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था। तो रेट का फॉर्मूला हमारे पास है, बताओ भाई, एस आई इंटू, बोलो, 200 गुणा P
हाँ, वेरी गुड। इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे? दर इज इक्वल टू, बताओ। मूलधन गुना समय। हाँ, बस ठीक है, वेरी गुड। ऐसे बोलते रहो ना, जब मैं बोलने के लिए बोलता हूँ फिर बोला करो, बीच में नहीं ऐसे बोला करो। जब मैं बोलता हूँ तो बोला करो, बोल बोल के आपको याद हो जाएगा ये फॉर्मूले। तो यहाँ पे रेट का फॉर्मूला हमारे पास है SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। बहुत आसान है, साधारण ब्याज गुना 100 अपॉन मूलधन गुना समय। तो बस इसकी वैल्यू पुट करो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। लेफ्ट साइड ये दर ही रहेगा, और इन तीनों की जगह जो है, इन तीनों की जगह वैल्यू पुट हो गई, ये 100 का 100 ही रह जाएगा। तो लेफ्ट साइड तो दर ही रह रहा है, तो रेट की जगह हम दर हिंदी में लिखेंगे दर। ठीक है, अब मैं कंबाइन करता हूँ दोनों को। ब्याज की, साधारण ब्याज की जगह इसकी वैल्यू डालते। कितनी है भाई ब्याज की वैल्यू हमारे पास? 200। ब्याज ब्याज साधारण ब्याज 200 है। और बट्टे में प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल को यहाँ रखेंगे बट्टे में नीचे। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास? 2000। गुणा समय कितना है? समय को यहाँ पे रखेंगे 2। ठीक है। अब इसमें देखेंगे कहीं कुछ कटने वाला है, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई में, नीचे भी मल्टीप्लाई में। जब ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई में नंबर है तो इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं आप, आर पार कहीं भी नीचे ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? सर जीरो कटेगी। पहले तो जीरो काट दो, देखो यहाँ से काट दो। एक जीरो से एक जीरो कट गई, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो कट गई, और ऊपर यहाँ भी तो है जीरो, तीसरी जीरो से तीसरी जीरो कैंसिल आउट हो गई। अब बेटा यहाँ पे क्या है? 2 से 2 कट जाएगा, कटेगा। देखो मैं आगे लिख लेता हूँ कि क्या बचा हमारे पास। यहाँ बच गया 2, गुणा यहाँ बच गया 10, बटा यहाँ बच गया हमारे पास कितना बच गया? 2 गुणा 2। या तो आप इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लो, जैसे यहाँ पे बचा ये 20 और बटे में बचा हमारे पास 4। तो डायरेक्ट रेट हमेशा परसेंटेज में आएगा, ये भी लिख के रखना आपने यहाँ पे परसेंटेज। यहाँ पे सर, हाँ बोलो। सर ये कट सकता है ना? क्यों नहीं कट सकता है? कट सकता है। तो रेट हमारे पास कितनी आई? 5%। ठीक है, यस सर। यहाँ भी परसेंटेज लगा के रखना आपने भाई, ध्यान से। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे इक्वल टू यहाँ लगा लेते हैं। तो हमेशा रेट का जब भी फॉर्मूला लगता है ना, तो उसके साथ बेटा परसेंटेज आती है लिखी हुई। ठीक है, यस सर। है ना? यहाँ भी जब भी रेट का फॉर्मूला लगता है तो यहाँ भी परसेंटेज आएगा, लास्ट में लिखा हुआ है। यहाँ भी परसेंटेज, यहाँ भी परसेंटेज, लास्ट में परसेंटेज। तो दर हमारे पास कितनी आई भाई? 5%। हाँ, 5%। 5%। वंशिका, अपना वीना चौहान के नाम से कौन है? म्यूट करो अपना माइक, ध्यान रखा करो, आप क्लास में हो। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि लोवी इन्वेस्टेड 1500, सॉरी, यहाँ पे लिखा है कि लोवी इन्वेस्टेड 1500 रुपीज एट रेट 6% per annum for 7 years and 3 months. Find the amount he got back. ठीक है बेटा, इन्वेस्ट का मतलब होता है निवेश करना कहीं पे। ठीक है, निवेश कि लोवी ने 6% दर से 1500 रुपये 7 साल 3 महीने के लिए निवेश किए हैं। ठीक है, तो जो पैसा हम कहीं भी डालते हैं, जमा करवाते हैं, निवेश कराते हैं या उधार देते हैं, उस पैसे को बोलते क्या भाई? हम बताओ। निवेश। निवेश। अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ, जो पैसा हम जमा करवाते हैं उस पैसे को क्या बोलते हैं? मैथ में क्या बोलते हैं, जो इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं हम? सर प्रिंसिपल। ब्याज बोलते, जो जमा करवाते हैं हम पैसे, क्या बोलते भाई? प्रिंसिपल। तो लोवी ने यहाँ पे 1500 रुपये जो है कहीं पे निवेश किए, मतलब जमा किए, समझो आप। तो ये जो पैसे हम कहीं जमा करवाते हैं या निवेश करते हैं वो प्रिंसिपल होता है हमारा। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम? मूलधन। तो मूलधन कितना है हमारे पास यहाँ पे? रुपीज 1500। अब यहाँ पर रेट कितना दिया बताओ भाई, कोई बता सकता है रेट कितना है हमारे पास?
रेट 1500 है। 6%. प्रतिशत में जब नंबर दिया जाता है वो रेट होता है, ठीक है। तो रेट हमारे पास यहाँ पे बेटा है रेट, रेट जिसको हम बोलेंगे दर। तो दर हमारे पास जो है वो है 6%। प्रतिशत में होता है हमेशा दर, मैंने आपको पहले ही बताया था। और समय आपको दिया हुआ 7 ईयर एंड 3 मंथ, मतलब 7 साल और 3 महीने के लिए इसने जमा किया अपना, कहीं पैसा निवेश में डाला है। तो टाइम हमारे को यहाँ पे दे रखा है टाइम, जिसको हम बोलेंगे समय। ये दे रखा है हमारे को 7 ईयर एंड 3 मंथ्स, ठीक है। हिंदी वाले इसको जो है 7 साल 3 वर्ष 3 महीने भी लिख सकते हैं। अब एक चीज का आपने विशेष ध्यान रखना है, समय हमेशा ईयर्स में होना चाहिए। तो ये ईयर्स में तो नहीं है, ये किस में है, मंथ में। इसको हमें ईयर्स में बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे, अगर हम 3 को डिवाइड करेंगे ना 12 से, तो यहाँ पे जो है मंथ हट जाएगा और ईयर्स लग जाएगा, मतलब ईयर्स में बदल जाएगा ये पैसा। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, जैसे मैंने अभी बताया था 7 ईयर, तो ऐसे ही रहेगा। इस मंथ को कन्वर्ट करने का पड़ेगा ईयर्स में। जैसे ही हम 3 को 12 से डिवाइड करेंगे ना बेटा, तो यहाँ पे मंथ हट के ईयर्स लग जाएगा। और ये सेम टेबल में आते 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो कितना बनेगा, ये बनेगा 7 1/4 ईयर्स, ठीक है। मैंने अभी सिखाया था आपको। तो इसको मिश्रित भिन्न से साधारण भिन्न में बदल दो। 7 चौका 28 प्लस 1 29/4। मैंने आपको शुरू में कराया है चैप्टर 3 में, याद है ना आपको, ठीक है। तो जिसको नहीं आता है वो रिवाइज कर लेना एक बार इसको अच्छे से। अब हमें क्या है, निकालना क्या है, देखो ध्यान से सुनना। द फाइंड अमाउंट ही गॉट बैक, कि उसको पैसे कितने रुपीस जो है, कितना धन जो है उसको वापस मिलेगा। मतलब अमाउंट का मतलब मिश्र धन, ठीक है। और मिश्र धन का फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया था अभी, अमाउंट का फॉर्मूला होता है P + SI। क्या फॉर्मूला होता है, P+SI. अब प्रिंसिपल तो मेरे को पता है, ऐसा ही पता है, यहाँ पे देखो जरा है कहीं ऐसा ही दिया हुआ। तो पहला काम हमारा रहेगा ऐसा ही निकालने का, साधारण ब्याज निकालने का, ठीक है। मिश्र धन निकालना हमने इसमें। तो मिश्र धन का फॉर्मूला होता है मूलधन जमा साधारण ब्याज। तो भाई हमें साधारण ब्याज ढूंढनी पड़ेगी पहले, ठीक है। तो पहले तो हम लिख लेते हैं, हमने निकालना क्या, हमने निकालना है अमाउंट, जिसको बोलते हैं हम मिश्र धन, ठीक है। मिश्र धन हमने निकालना है। तो बेटा मिश्र धन का फॉर्मूला हमारे पास होता है, मिश्र धन अमाउंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, P + SI, ये फॉर्मूला होता है। अब हमें प्रिंसिपल तो दिया है, ऐसा ही हमारे को दिया नहीं, तो ये निकालना पड़ेगा हमारे को पहले, तब जाके इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं हम। समझ आई बात, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम ऐसा ही निकाल देंगे, ऐसा ही का फॉर्मूला लगा देंगे, SI = P × R × T/100, ठीक है। और हिंदी में लिखेंगे इसको साधारण ब्याज। बताओ भाई साधारण ब्याज हिंदी वाले, मूलधन गुणा ठीक है, ओके ओके ओके। बस यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देनी है आपने, इसकी वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू पुट करो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास निकल जाएगा, प्रिंसिपल कितना था हमारे पास, प्रिंसिपल था 1500, ठीक है। गुणा दर कितनी थी हमारे पास, 6%। प्रतिशत में लिखना, बस 6 लिखो। और समय था 29/4, तो यहाँ पे 29/4 लिख लो। और अपॉन में 100 यहाँ लगा दो, अरे को कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ऐसे लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ऐसा ही निकल जाएगा, ठीक है। साधारण ब्याज हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे और इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे अपना। अब साधारण ब्याज निकालने के लिए अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कट रहा है कुछ, देखो जरा। तो यहाँ पे हमारे को क्लियर दिख रहा है कि 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी हमारे यहाँ पे लास्ट की 0, क्योंकि ऊपर भी मल्टीप्लाई में नीचे भी मल्टीप्लाई में, तो 0 से 0 कैंसिल आउट कर सकते हैं हम ऐसे। ये अब इसको पहले लिख लेते हैं, कितना बना हमारे पास कैंसिल आउट करके, कितना बचा हमारे पास, ये बचा 15 × 6 × 29, ठीक है। ऊपर और अपॉन में 4 × 1 जो है, अपॉन में डिनोमीटर वाला डिनोमीटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो ये बचेगा 4। फिर कट रहा है कोई नीचे ऊपर, देखो जरा, ये और ये 6 और 4 सेम टेबल में आते हैं, किसके टेबल में आते हैं, 2।
सर 2। ठीक है, अब आपने क्या करना है बेटा, इसको मल्टीप्लाई करना है तीनों को और 2 से जो है डिवाइड करके पॉइंट में निकालना है आंसर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और उसको फिर दो भी मल्टीप्लाई करके आएगा ना, 45 मल्टीप्लाई करके आएगा उसको मल्टीप्लाई करके 29 से। तो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो 1305 बनेगा और इस 1305 को 2 से डिवाइड करना है आपने। ठीक है, क्योंकि अपॉन में 2 है ना, पूरा पूरा तो नहीं कटेगा तो पॉइंट में निकाल सकते हो आप। यहाँ पे ये बनेगा 652.5। ये मैंने सेकंड चैप्टर में डेसिमल में निकालने के लिए बताया हुआ आपको। ठीक है, आता ना आपको डिवाइड करना पॉइंट में। ठीक है, जैसे 1305 है ना, इसको डिवाइड करना आपने 2 से, तो पहले आएगा 2 6 जा 12, 12 आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 0 आएगा, 2 5 जा हमारे पास कितना आएगा 10, ये कट जाएगा, ऊपर से आएगा 5। अब 2 2 जा हमारे पास आएगा 4, माइनस करके आएगा 1, अब यहाँ पे पॉइंट लगेगा, पॉइंट का आएगा 0, 2 5 जा 10 और पूरा पूरा कट गया हमारे पास आंसर। ठीक है, मतलब ये पूरा कट गया नंबर, हमारे पास आ जाएगा आंसर कितना आया, ये ब्याज आई हमारे पास। ठीक है, अब लगाएंगे हम यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला। ठीक है, तो अमाउंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, ये निकला हमारे पास ब्याज। क्या निकली ये, ब्याज। अमाउंट का फॉर्मूला था प्रिंसिपल प्लस एस आई, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम अब यहाँ पे। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस एस आई, मतलब इसको हिंदी में अगर बोलेंगे तो अमाउंट को बोलते हैं मिश्र धन। क्या बोलते हैं, धन इज इक्वल टू मूलधन जमा ब्याज। ठीक है, मतलब उसको कितने पैसे वापस मिलेंगे ना 7 साल बाद जब जाएगी ना वो, तो कितना धन मिलेगा वापस। तो जो धन उसको वापस मिलेगा उसको मूलधन भी मिलेगा और साथ में ब्याज भी वापस मिल जाएगी। ठीक है, दोनों चीज़ें उसको वापस मिलेगी, प्रिंसिपल भी मिलेगा और सिंपल इंटरेस्ट भी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको जोड़ देना है। तो हमारा अमाउंट जो है, ठीक है, मिश्र धन कितना आएगा, हाँ बोलो सर। मल्टीप्लाई करके ना 2619 आना था। 2619 आना था, यस सर। गलत, 1 मिनट 29, नहीं बेटा ठीक है, गलत गलत किया आपने। तो यहाँ पे हमारे पास सर 6 भी है इसमें। कहाँ है 6 बताओ जरा, यहाँ पे कहाँ है, कहाँ है 6 बताओ, यहाँ कहाँ बच गया 6, 6 ये 6 बच गया यहाँ पे वापस, बताओ भाई कितना बचा वापस यहाँ पे, सर 3 बच गया यहाँ पे, 6 नहीं है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल, अब इसको आगे करते हैं अमाउंट या मिश्र धन को। ठीक है, प्रिंसिपल की वैल्यू पुट करते हैं, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी हमारे पास 1500 रुपये जो इसने जमा किए थे, निवेश किए थे, और इसमें जोड़ देंगे हम जो इसको ब्याज मिली। ठीक है, ब्याज कितनी मिली 652.5। अच्छा बताओ जरा इसको ऐड करो, कितना है ऐड करके बताओ भाई, करो जरा ऐड कितना आया, सर हैंड रेस करे। हाँ हाँ कितना है बताओ भाई, चलो आप बताओ। 802.5 8 प्लस करेंगे ना इनको, तो मैंने आपको एक बताया था जब इनको प्लस करेंगे, चलो ठीक है जो भी आया, देखो इनको जब प्लस करेंगे तो मैंने बताया था 1500 में तो कहीं पॉइंट नहीं, तो लास्ट में पॉइंट लगेगा, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, फिर यहाँ पे डिजिट आएगी, एक ही डिजिट के नीचे एक डिजिट ऐसे। ठीक है, यहाँ पे आएगा 5, फिर आएगा यहाँ पे 6 और यहाँ पे आएगा 0। तो प्लस करेंगे तो यहाँ खाली जगह, यहाँ आएगा 5 आपका, फिर आएगा पॉइंट, फिर आएगा 2 5 और 11 और 1 2, यही आया ना। यस सर। कितना है ये बताओ जरा, 5 21 52 कितना है ये, 2552. 2500 नहीं है, 2152। 2000 ठीक है, तो ये इसका जो है आंसर बन गया हमारे पास लास्ट में, ये अमाउंट बना हमारा, यहाँ मिश्र धन आया, ये क्या है ये मिश्र धन।
अमाउंट। ठीक है, बस इतना ही करेंगे आज। तो बाकी इसको जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपने क्या करना है, नेक्स्ट क्लास में बेटा इसको रिवाइज करके आना है, ठीक है। यस सर।